अच्छा यार, बाइनरी ट्री टॉपिक है। पहले मैं तुम लोगों को ट्री का कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ, ठीक है। ट्री का कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए मैं तुम लोगों को ये फैमिली ट्री दिखाता हूँ। फैमिली ट्री सबको पता होगा क्या होता है। तो ये एक फैमिली ट्री है। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो सबसे फर्स्ट बंदा था ना, जो इस पूरी फैमिली का फर्स्ट बंदा था, वो सबसे ऊपर आए हैं। उसके नीचे उसके चिल्ड्रन हैं, ठीक है। फिर इनके नीचे इनके भी चिल्ड्रन हैं, ठीक है। और यहाँ से ये शकीला के भी 2 बच्चे हैं। तो ये होता है एक ट्री का कॉन्सेप्ट, जिसमें सबसे ऊपर वो आता है जो फर्स्ट पे आया होता है, और फिर उसके चिल्ड्रन, और फिर उन चिल्ड्रन के चिल्ड्रन। इस तरीके से एक ट्री डेवलप हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये 2 बातें हैं जी। ट्रीज आर डेटा स्ट्रक्चर्स स्टोरिंग डेटा इन एन हायरार्कियल ऑर्डर। हायरार्कियल ऑर्डर का मतलब है इसी तरीके से कि कौन सी चीज़ सबसे ऊपर पहले आई है, कौन सी चीज़ बाद में आई है, उसके हिसाब से। एंड देन द फर्स्ट नोड इज़ कॉल्ड द रूट नोड, ठीक है। तो जो बंदा सबसे पहले आया होता है फर्स्ट पे, इन दिस केस दादी अम्मा हमारी रूट है, रूट नोड है। माय बैड, रूट नोड है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया बेसिक ट्री का कॉन्सेप्ट। अब मैं तुम लोग को बाइनरी ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है। बाइनरी ट्री के अंदर क्या होता है हमारे पास, बाइनरी ट्री नोड्स कैन हैव अप टू 2 चिल्ड्रन नोड्स। मतलब कि हर नोड एट मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन रख सकती है, मैक्सिमम। उसके 0 चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बट एट मैक्स 2 हो सकता है। 2 से आगे वो नहीं जा सकता। 3, 4, 5 व्हाटएवर इज़ नॉट अलाउड, ओके। अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी पेरेंट नोड है 10, ठीक है। अब अगर तुम इसके लेफ़्ट पे देखो तो एक और चाइल्ड है जिसको हम कहते हैं लेफ़्ट चाइल्ड, और राइट के ऊपर देखो तो इसका राइट चाइल्ड पड़ा हुआ है, सही है। अब मैं तुम लोग को बाइनरी ट्री की जो है ना प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ। अब बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली चीज़ है कि ईच नोड कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 नोड्स। मैक्सिमम 2 नोड्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं लानी, ठीक है। दूसरी चीज़, राइट चाइल्ड इज़ ग्रेटर देन द पेरेंट। जैसे कि 10 से देखो 14 बड़ा है, तो हमेशा जो भी राइट वाला चाइल्ड होता है वो पेरेंट नोड की वैल्यू से बड़ा होता है। और इसी तरह जो हमारा लेफ़्ट वाला चाइल्ड होता है वो हमेशा पेरेंट की वैल्यू से स्मॉलर होता है इन साइज़। और इसके अलावा जो आपका एम्प्टी पॉइंटर होता है ना, वो अभी तो -1 पे है, मैं वैसे बता रहा हूँ। एम्प्टी पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो स्टोर करता है नेक्स्ट फ्री नोड के बारे में, ओके। एंड अनदर थिंग, जब आपकी बाइनरी ट्री एम्प्टी होता है तो इसके अंदर जो इसका रूट पॉइंटर होता है, रूट पॉइंटर यानी कि एक ऐसा पॉइंटर जो फर्स्ट नोड के ऊपर पॉइंट करेगा, उसकी वैल्यू -1 होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब हम ये इस वाले ट्री को देखते हैं, ठीक है, और इस वाले ट्री की वैल्यूज़ को पुट इन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 10 आया, ठीक है, तो 10 बन गया रूट नोड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 8 आया, तो मैं 10 के ऊपर गया, मैंने चेक किया कि क्या 8 10 से बड़ा है या छोटा है। तो मुझे पता चला कि 8 10 से छोटा है, इसलिए 8 को मैंने लेफ़्ट वाले साइड पर डाल दिया, यानी कि लेफ़्ट चाइल्ड बना दिया 10 का। फिर मेरे पास 21 आया, अगेन मैं 10 के ऊपर गया, मैंने चेक किया कि क्या 10 से बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा हुआ तो मैं लेफ़्ट पे चला गया, अदरवाइज़ मैं राइट पे चला गया। इस केस के अंदर 21 10 से बड़ा है, इसलिए मैं राइट पे चला गया। फिर 7 आया, 7 मैंने चेक किया 10 से बड़ा है या छोटा है, तो मुझे पता चला छोटा है, इसलिए मैं लेफ़्ट पे चला गया। फिर मैं यहाँ पहुँचा 8 वाली जगह पे। 8 के साथ मैंने चेक किया कि क्या 7 8 से बड़ा है या छोटा है। क्योंकि 7 8 से छोटा था, इसलिए मैंने 8 के लेफ़्ट चाइल्ड में 7 डाल दिया। उसके बाद 27, मैं 10 के ऊपर गया, मैंने मैच किया, मुझे पता चला 10 से बड़ा है 27, इसलिए मैं राइट साइड पे चला गया। फिर मैंने 21 से मैच किया, मुझे पता चला 21 से भी बड़ा है, तो इसलिए मैं अगेन राइट साइड पे चला गया और मैंने यहाँ पे 27 डाल दिया। फिर मेरे पास आया 29, फिर मैं 10 के ऊपर गया, मैंने मैच किया, छोटा है कि बड़ा है, मुझे पता चला बड़ा है, इसलिए मैं राइट साइड पे चला गया। फिर मैंने 21 से मैच किया, मुझे पता चला बड़ा है, फिर मैं दोबारा राइट पे चला गया। मैंने 27 से मैच किया, मुझे फिर पता चला बड़ा है, इसलिए मैं राइट पे आ गया।
यहाँ पे फाइनली 27 का राइट चाइल्ड 29 बन गया। उसके बाद मेरे पास 25 आया। 25 को मैंने मैच किया 10 से, मुझे पता चला बड़ा है। 21 से मैच किया, मुझे पता चला बड़ा है। 27 से मैच किया, मुझे पता चला 27 से छोटा है 25, इसलिए मैंने उसका लेफ़्ट वाली साइड के ऊपर, क्योंकि फ्री था डेटा, मैंने यहाँ पे डाल दिया। एंड देन 9 आया मेरे पास, मुझे पता चला 10 से छोटा है, मैंने 8 से मैच किया, 8 से बड़ा था, इसलिए मैंने 8 के राइट साइड पर डाल दिया। ये जो मैंने इतनी लंबी बात की है, इसका मकसद ये था कि तुम लोग को थोड़ा सा एल्गोरिदम समझ आए कि करना क्या है। तो अभी तक हमें कुछ ऐसा समझ आया है कि हम यहाँ पे आके पहले मैच करेंगे कि बड़ा है कि छोटा है। अगर तो छोटा हुआ लेफ़्ट पे भेज देंगे, बड़ा हुआ राइट पे भेज देंगे। फिर हम अगर लेफ्ट से राइट पे गया है तो फिर हम मैच करेंगे, फिर राइट पे भेज देंगे, लेफ़्ट पे भेज देंगे, फिर मैच करेंगे, राइट पे भेज देंगे, लेफ़्ट पे भेज देंगे, अनटिल कब तक मैच करते रहेंगे, जब तक हमारा डेटा इंसर्ट नहीं हो जाता, यानी कि हमें कोई फ्री नोड नहीं मिल जाती और हम डेटा को इंसर्ट नहीं कर देते। तो ये ओवरऑल समझाने का मकसद था। बाकी देखते हैं अभी, ठीक है। इसकी एक दफ़ा मैं तुम लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। ये देखो, सबसे पहले जब आपकी पूरी का पूरा बाइनरी ट्री एम्प्टी होता है ना, तो ये बाइनरी ट्री है हमारा, ठीक है। ये इसका लेफ़्ट पॉइंटर है, ये इसका राइट पॉइंटर है, और यहाँ पे इसका डाटा पड़ा होता है, ठीक है। जब पूरा बाइनरी ट्री एम्प्टी होता है तो रूट पॉइंटर -1 के ऊपर पॉइंट कर रहा होता है। एंड नेक्स्ट फ्री नोड, ये एक ऐसा वेरिएबल है जो हमें बताता है कि नेक्स्ट फ्री नोड कहाँ पर है। वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। नेक्स्ट फ्री नोड हमारी अभी ये वाला इंडेक्स क्योंकि यूज़ नहीं हुआ हुआ, तो ये फ्री नोड है, नेक्स्ट फ्री नोड है, ओके। तो ये हमारी एक बाइनरी ट्री है। ये मैंने अभी इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि मैं जब ऐड नोड वगैरह का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ना, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो मैं तुम लोगों को इसके थ्रू बताऊंगा कि क्या सीन है। अच्छा, अब देखते हैं इनिशियलाइजेशन। अगर हम देखें तो बाइनरी ट्री की हर एक नोड में मुझे 3 चीज़ें चाहिए, एक लेफ़्ट पॉइंटर, एक डेटा और एक राइट पॉइंटर। तो हम इनको 2 तरीक़ों से बना सकते हैं। आइदर वी कैन यूज़ अ 2D एरे, यानी कि एक ऐसी एरे जिसके अंदर 3 कॉलम्स हों और रोज़ जितनी मर्ज़ी रख लो। तो इसमें मैं डेटा, लेफ़्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर डाल सकता हूँ, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है मैं एक क्लास बनाऊँ और उसके अंदर लेफ़्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर और डेटा, ये 3 फील्ड्स डिक्लेयर कर दूँ, वो भी हो सकता है। बट इन ए लेवल्स वी गोना डू दिस विद 2D एरेज, बिकॉज 2D एरेज थोड़ा सा ईजियर है। अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं हमने इनिशियलाइजेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं 2D एरे बनाऊंगा। एक 2D एरे मैंने कैसे बनाई, मैंने एक एरे ली और इसके अंदर मैंने एक एरे बनाई, ठीक है। अंदर वाली एरे में मैंने 0 0 0 डाल दिया और बाहर वाली एरे को मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। मतलब कि अंदर वाली एरे के अंदर ये अंदर एक और एरे है, ठीक है, और ये एरे 10 दफ़ा है। कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, देखते हैं। 0 फॉर x इन रेंज 3, मतलब कि अंदर वाली एरे के अंदर 0 0 और 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद इस पूरी एरे को फॉर x इन रेंज 10, ताकि बाहर वाली एरे के अंदर ये अंदर वाली एरे 10 दफ़ा बन जाए। तो देखो एक 2D एरे बन गई। ये 2D एरे कुछ इस तरीके की दिखेगी। नीचे मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बनाई हुई है कि ये एक बाहर वाली एरे है और इसके अंदर ये एक एरे, ये 2 एरे, ये इस तरह की 10 एरेज होंगी टोटल, ठीक हो गया। और हर एरे के अंदर हर अंदर वाली एरे एक नोड होगी, जिसमें लेफ़्ट वाली वैल्यू लेफ़्ट पॉइंटर होगी, राइट वाली वैल्यू राइट पॉइंटर होगी और मिड वाली वैल्यू डेटा होगी, ओके। अब हम देखते हैं। अच्छा, तो अभी हम देखने लगे हैं कि बाइनरी ट्री के अंदर डेटा को कैसे ऐड करते हैं, सही है। लेकिन इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2D एरे को एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये मेरे पास एक एरे है और इस एरे का नाम भी एरे ही है, ठीक है। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे 2 लिखूंगा तो मेरे पास ये वाली पूरी चीज़ रिटर्न हो जाएगी, यानी कि ये वाली पूरी एरे, क्योंकि अंदर वाली एरे के अंदर ये और ये 4 चीज़ें पड़ी हुई हैं, ओके। तो जब मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो ये अपने सेकंड वाले इंडेक्स पे गया और इसने ये पूरी चीज़ मुझे रिटर्न कर दी। अब जब मैं सेकंड टाइम ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो मैं इस अंदर वाली एरे को एक्सेस कर रहा होता हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो ये अंदर वाली एरे के 1 वाले इंडेक्स पे जाके मुझे ये 0 रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से 2D एरेज को एक्सेस किया जाता है। अच्छा, अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि
न्यू नोड को इंसर्ट कैसे करते हैं। अच्छा, तो ये मैंने कुछ हद तक एक फेल्ड बाइनरी ट्री बनाया हुआ है, ठीक है। ये लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है कि मैं समझा सकूं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ये पूरा खाली होता है ना तो थोड़ा समझाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, तो मैंने इसको फिल किया हुआ इन ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में दिखाई थी कि इन वाली वैल्यूज़ को हमने किस तरीके से किया था, हम मैच करते थे वो, और वो सारा काम, ठीक है। तो अब मैं कॉन्सेप्ट तुम लोगों को करा देता हूँ और फिर हम कोड की तरफ चलते हैं। ओके, सो स्टेप 1, व्हाट डू वी हैव टू डू। वी हैव टू चेक कि क्या हमारे बाइनरी ट्री के अंदर कोई जगह खाली भी है या नहीं, यानी कि कोई स्पेस खाली है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम ये एक हमारे पास ये जो वेरिएबल होता है ना, नेक्स्ट फ्री नोड, जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था, इसको चेक करते हैं कि कहीं ये मेरे टोटल इंडेसीज से बड़ा तो नहीं हो गया। यानी कि मेरी बाइनरी ट्री में 9 इंडेसीज हैं, तो अगर मेरा नेक्स्ट फ्री नोड 9 इंडेसीज से बड़ा है, मतलब कि वो लिस्ट से ही बाहर है, तो फिर मेरी लिस्ट में कोई बाइनरी ट्री में कोई खाली जगह नहीं बची। ओके, तो इस तरीके से हमने चेक कर लिया कि हमारी ट्री में जगह है या नहीं। देन सेकेंडली हम क्या करते हैं, हम हमारा जो नेक्स्ट फ्री नोड वाली जगह होती है ना, उसके ऊपर डेटा इनपुट लेके यूज़र से डाल देते होते हैं। तो मैंने यूज़र से इनपुट लिया डेटा को और मैंने उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ओके, उसके बाद मैं इसके लेफ़्ट पॉइंटर को -1 कर देता होता हूँ और राइट पॉइंटर को भी -1 कर देता हूँ। अच्छा, जो -1 होता है ना, वो तब इस्तेमाल होता है जब उसका कोई राइट या लेफ़्ट चाइल्ड ना हो। जैसे कि मैं तुम्हें इसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम 10 को देखो तो इसका लेफ़्ट चाइल्ड भी है, इसका राइट चाइल्ड भी है, इसलिए इसके लेफ़्ट पे भी एक पॉइंटर है और राइट पे भी एक पॉइंटर है। लेकिन वहीं पे तुम 8 को देखो तो लेफ़्ट पे तो पॉइंटर है क्योंकि लेफ़्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन राइट के ऊपर -1 है, विच मीन्स राइट के ऊपर कोई चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता और जगह खाली है, ठीक है। तो अब मैं तुम लोगों को वैल्यू के साथ चेक करवा देता हूँ। मैं अभी तक 10, 8, 21 और 7 को डाल चुका हूँ। तो 10, 8, 21 और 7 के बाद मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू आती है 27। तो मैं तुम लोगों को 27 के साथ दिखाता हूँ। तो 27 के साथ हमने क्या किया, बीच में 27 डाल दिया, लेफ़्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर दोनों की वैल्यूज़ को फॉर नाउ -1 सेट कर दिया। ओके, अब मैंने जब -1 सेट कर दिया, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं एक चेक करूँगा छोटा सा दोबारा से कि क्या मैं जो डेटा आइटम डालने लगा हूँ वो मेरी कोड का और वो मेरे बाइनरी ट्री का फर्स्ट डाटा आइटम तो नहीं है। क्योंकि अगर तो वो फर्स्ट डाटा आइटम है, दैट मीन्स कि मुझे रूट पॉइंटर को -1 से चेंज करके इस वाले डाटा आइटम के ऊपर पॉइंट करवाना खुद पड़ेगा। इसलिए वो वाला चेक किया जाता है। उस चेक को करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि क्या रूट पॉइंटर -1 के इक्वल है। अगर तो -1 के इक्वल है देन उसको सिंपली चेंज करके फर्स्ट वाले एलिमेंट जो भी तुम डाल रहे हो उसके ऊपर पॉइंट करवा दो। ओके, अच्छा, अब यहाँ तक मैंने तुम लोगों को 3 स्टेप्स बताए हैं। अभी सबसे पहला स्टेप चेक करो कि एम्प्टी है स्पेस या नहीं है। सेकंड स्टेप, डेटा को ऐड करो फ्री नोड में। और थर्ड स्टेप के रूट पॉइंटर को चेक करो कि क्या जो तुम डेटा डालने लगे हो वो फर्स्ट डाटा तो नहीं है। अब इन 3 स्टेप्स का सबसे पहले मैं तुम लोगों को कोड दिखाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन बना लिया ऐड नोड का और इसमें बाइनरी ट्री, रूट पॉइंटर और नेक्स्ट फ्री नोड, इन तीनों को ग्लोबल ले लिया क्योंकि हमने इन्हें बाय रेफरेंस यूज़ करते रहना है बार बार। अब मैंने डेटा टू ऐड का इनपुट ले लिया, ये इनपुट मैंने पहले ले लिया, ठीक है, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, उसके बाद ये मैंने एक इफ स्टेटमेंट लगाई जो चेक करती है कि क्या मेरी बाइनरी ट्री में जगह है या नहीं है। क्योंकि अगर नेक्स्ट फ्री नोड लेस देन इक्वल टू 9 होगा तो मतलब कि जगह है, ईजी रहो। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, बाइनरी ट्री के ऊपर मैं गया और नेक्स्ट फ्री नोड वाली नोड के ऊपर जाके उसके 0, यानी कि लेट्स से ये मेरी नेक्स्ट फ्री नोड है, इसमें 0, 0 और 0 पड़ा हुआ था। तो अब मैंने इसमें क्या किया, इसके ये वाले इंडेक्स के ऊपर जाके यानी कि लेफ़्ट पॉइंटर के ऊपर जाके मैंने -1 ऐड किया। फिर मैंने ये वाले इंडेक्स पे जाके यहाँ पे भी -1 ऐड किया और बीच वाले इंडेक्स यानी कि इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर मैंने डेटा टू ऐड को इंसर्ट किया। ओके, इसके बाद मैंने एक और इफ स्टेटमेंट लगाई जो चेक करती है कि क्या मेरा रूट पॉइंटर -1 के इक्वल तो नहीं है। अगर मेरा रूट पॉइंटर -1 के इक्वल है तो वो सिंपली रूट पॉइंटर को 0 के इक्वल कर देता है। अच्छा, अब यहाँ पे 0 लिखने का दिल नहीं कर रहा तो तुम नेक्स्ट फ्री इंडेक्स भी लिख सकते हो, बात एक ही रहेगी। ठीक हो गया। ओके, अब असली कोड शुरू होता है एल्स के बाद से, क्योंकि अगर तो रूट पॉइंटर यानी कि जो डेटा आइटम हम डाल रहे थे वो फर्स्ट डाटा आइटम था तो फिर तो बहुत सिंपल है। लेकिन अगर तो सेकंड, थर्ड या फोर्थ डाटा आइटम था तो फिर हमें उसकी राइट पोजीशन देखनी पड़ेगी कि उसने किसके लेफ़्ट पे आना है और किसके राइट पे। तो मैं तुम लोगों को आगे दिखाता हूँ। आई होप यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। ओके, ठीक है।
ये हमारे भाई हैं, इन्होंने ऐड होना है। अब हम देखते हैं इनको ऐड कैसे करना है। सबसे पहले मैं जो हूँ ना, इसको चेक करूँगा 10 के अगेंस्ट, ठीक है। यानी कि मैं इसको सबसे पहले पहली नोड के अगेंस्ट चेक करूँगा। मैं चेक करूँगा क्या 27 10 से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। अगर तो 27 10 से बड़ा है तो मैं राइट के ऊपर मूव कर जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं लेफ़्ट के ऊपर मूव कर जाऊँगा, ठीक है। अब क्योंकि 27 इज़ बिगर देन 10, मैं एक सेकंड चेक करूँगा। सेकंड चेक में मैं ये करूँगा कि क्या 10, क्योंकि मुझे ये तो पता चल गया कि मैंने राइट साइड पे ही जाना है, लेकिन मैंने चेक करना ये चाह रहा हूँ कि क्या 10 का पहले से कोई चाइल्ड तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई पहले से चाइल्ड है तो फिर मुझे उसके नीचे आना पड़ेगा, मैं 10 के नीचे डायरेक्टली नहीं आ सकता। तो उसके लिए मैं चेक क्या करने लगा हूँ कि क्या 10 का राइट पॉइंटर -1 है, क्योंकि अगर तो -1 है दैट मीन्स कि 10 के राइट साइड पे जगह खाली है। ओके, मैंने चेक किया कि 10 का राइट पॉइंटर -1 है, तो मुझे पता चला कि 10 का राइट पॉइंटर -1 नहीं है। तो मैंने कहा ओके, कोई मसला नहीं है। 10 का राइट पॉइंटर जिस पे पॉइंट कर रहा है मुझे उसके पास ले जाओ। अब ये भाई 21 पे आ गए हैं। अब इन्होंने कहा मुझे इसके साथ चेक करो कि क्या 21 से बड़ा हूँ या छोटा हूँ। तो पता चला कि भाई तो 21 से भी बड़े हैं। तो भाई ने कहा ठीक है, मैं 21 से बड़ा हूँ, यानी कि मैं 21 के राइट पे आ सकता हूँ। तो अब चेक करो कि क्या 21 का राइट पॉइंटर खाली है, यानी कि 21 का राइट वाली जगह राइट चाइल्ड एम्प्टी है। इसको चेक करने के लिए अगेन मैंने चेक किया कि 21 का राइट पॉइंटर -1 के इक्वल होना चाहिए। बहुत अच्छी खबर है, इक्वल टू -1 है, यानी कि जगह खाली है। उसने कहा ये तो बेस्ट हो गया। अब क्या करो मेरे साथ, 21 को कहो यार एक काम कर, अपने राइट पॉइंटर जो तेरा -1 है ना उसको ख़त्म कर, और तू अपने राइट पॉइंटर अपना राइट वाला चाइल्ड मुझे बना ले, क्योंकि देख मैं तेरे से बड़ा हूँ तो बेस्ट है। तो इस तरीके से एक डेटा आइटम न्यू ऐड हो जाता है। ओके हो गया, ओके। और इसके बाद जब हमारा डेटा आइटम फाइनली ऐड हो जाता है तो एक काम आपने नहीं करना भूलना, जो मैं हमेशा भूल जाता हूँ, नेक्स्ट फ्री नोड को इंक्रीमेंट कर देना है। ठीक हो गया, वेरी सिंपल कोड। बट मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ। इस दफ़ा मैं तुम लोगों को एग्जांपल दिखाऊंगा 9 के साथ, ताकि हम एक दफ़ा लेफ़्ट वाली एग्जांपल भी देख लें, ठीक है। तो हमारे पास डेटा टू ऐड आया 9। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अगेन चेक किया कि क्या मेरी लिस्ट में कोई खाली जगह है। मेरी लिस्ट में बिल्कुल खाली जगह थी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उस खाली जगह के ऊपर 9 डाला, लेफ़्ट पॉइंटर में -1 डाला, राइट पॉइंटर में -1 डाला, और अपनी नोड को तैयार कर लिया। इसके बाद मैंने चेक किया कि क्या मेरा रूट पॉइंटर -1 के इक्वल तो नहीं है, यानी कि जो डाटा आइटम में डालने लगा हूँ क्या वो बाइनरी ट्री का फर्स्ट डाटा आइटम तो नहीं है। ठीक है, चेक हो गया, नहीं था, क्योंकि पहले से देखो तुम रूट पॉइंटर -1 के इक्वल नहीं है, पहले से डाटा आइटम्स पड़े हुए हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा 9 को उठाओ और सबसे पहले इसको ले जाओ 10 के पास, ठीक है, और इसको 10 के साथ मैच करो, कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है या 9 बड़ा है। तो 10 बड़ा है और डेटा टू ऐड इज़ लेस देन 10 है, यानी कि लेफ़्ट पे मूव कराना है, लेफ़्ट चाइल्ड बनेगा ये। अब उसने कहा कि 10 का चेक करो कि पहले से कोई लेफ़्ट चाइल्ड तो नहीं है। हमने चेक किया कि 10 का लेफ़्ट पॉइंटर -1 के इक्वल है, नहीं था, यानी कि पहले से चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। तो हमने कहा अच्छा चलो 10 का जो लेफ़्ट पॉइंटर जिसके ऊपर भी पॉइंट कर रहा है ना, मुझे उसके पास ले जाओ। वो उसके पास आ गया। अब इसने कहा इसके साथ चेक करो मुझे, तो पता चला कि 9 8 से बड़ा था। तो अब हमें पता चल गया कि हमने इसके राइट पे आना है, ठीक है। फिर हमने चेक किया कि 8 का राइट चाइल्ड में जगह खाली है या नहीं। हमें पता चला राइट वाली जगह पे खाली है, बिकॉज उसका -1 लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने उस -1 को हटाया और राइट पॉइंटर को पॉइंट करवा दिया इस न्यू डाटा आइटम वाले नोड के ऊपर। तो इस तरीके से हमारा 9 भी ऐड हो गया। तो सिंपल सा है। अब हम इसका कोड देखते हैं। अच्छा जी, कोड में सबसे पहले वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई हैं कि सबसे पहले आपने डेटा टू ऐड का इनपुट ले लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट फ्री नोड को चेक कर लेना है कि लिस्ट में जगह एम्प्टी है या नहीं। अगर जगह एम्प्टी है तो आपने क्या करना है कि फ्री नोड वाली जगह पे जाना है, लेफ़्ट पॉइंटर में -1 डालना है, मिड में डेटा टू ऐड डालना है, राइट पॉइंटर में भी -1 डालना है।
फिर आपने क्या करना है, रूट पॉइंटर को चेक करना है कि क्या जो डाटा आइटम हम डाल रहे हैं ये फर्स्ट डाटा आइटम तो नहीं है। अगर तो डाटा आइटम फर्स्ट है तो रूट पॉइंटर को इक्वल टू 0 करना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत ही नहीं है चेक करने की कि क्या हम सही जगह पर डाल रहे हैं या नहीं। अब न्यू चीज़ के ऊपर चलते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बना लिया एंटर्ड के नाम से, इसको फॉल्स वैल्यू दे दी। फिर मैंने एक वेरिएबल बना लिया करंट पॉइंटर के नाम से और इसको रूट पॉइंटर की वैल्यू दे दी, यानी कि फर्स्ट नोड की वैल्यू दे दी। ओके, साथ साथ लेके चलता हूँ बल्कि। अब मेरा करंट पॉइंटर कहाँ बैठा हुआ है, मेरा करंट पॉइंटर यहाँ बैठा हुआ है भाई, ठीक है। अब देखते हैं जी, ओके। अब हमने एक चेक किया कि हमने लूप लगाई जब तक एंटर्ड फॉल्स है, यानी कि मेरा डाटा आइटम जब तक ऐड नहीं हो जाता तब तक लूप चलाई जाओ। लूप के अंदर हमने सबसे पहले चेक किया कि क्या डाटा टू ऐड बाइनरी ट्री करंट पॉइंटर का 1 का मतलब डाटा, याद रखना ब्रो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 0 का मतलब लेफ़्ट पॉइंटर, 1 का मतलब डाटा, 2 का मतलब राइट पॉइंटर। तो बात ये कर रहा था मैं कि डाटा टू ऐड को हमने चेक किया कि क्या डाटा टू ऐड लेस देन है बाइनरी ट्री के करंट पॉइंटर, यानी कि फर्स्ट नोड, क्योंकि अभी करंट पॉइंटर फर्स्ट नोड के ऊपर है, के डाटा से। इन सिंपलर वर्ड्स, क्या डाटा टू ऐड लेस देन है रूट नोड से? अगर तो जवाब यस है तो हमने कहाँ मूव करना है, लेफ़्ट मूव करना है, क्योंकि डाटा छोटा है। तो हमने क्या किया, हमने सेकंड चेक किया। सेकंड चेक में मैंने क्या किया, बाइनरी ट्री के करंट पॉइंटर का लेफ़्ट पॉइंटर -1 के इक्वल है या नहीं है। अगर तो है तो फिर बाइनरी ट्री करंट पॉइंटर के लेफ़्ट पॉइंटर को कहो अपनी वैल्यू चेंज करके पॉइंट करना शुरू कर दे उस वाली नोड के ऊपर जिसमें मैंने अभी वैल्यूज़ डाली हैं, ओके, और एंटर्ड को ट्रू कर दो। एल्स वाइज, यानी कि अब -1 नहीं है, यानी कि पहले से लेफ़्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, तो फिर क्या करना था, लेफ़्ट चाइल्ड पे मूव कर जाना था। करंट पॉइंटर को की वैल्यू को चेंज करो टू व्हाट, करंट पॉइंटर जहाँ बैठा हुआ है वो वैल्यू का लेफ़्ट पॉइंटर जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यानी कि करंट पॉइंटर यहाँ बैठा हुआ है, इसका लेफ़्ट पॉइंटर इधर पॉइंट कर रहा है, तो अब करंट पॉइंटर को यहाँ पे ले आओ, यहाँ से रिमूव कर दो और वहाँ पे ले आओ। तो अब मेरा करंट पॉइंटर यहाँ पे था, वो मूव करके यहाँ पे आ गया, ओके। अब जब मेरा पॉइंटर यहाँ पे आ गया तो ये एल्स वाला कोड तो चलेगा नहीं ऑब्वियसली, और ये वाला भी एल्स वाला कोड अभी नहीं चलेगा। अब मेरी लूप शुरू से यहाँ से दोबारा से शुरू होगी। अब इफ़ डाटा टू ऐड इज़ लेस देन बाइनरी ट्री का करंट पॉइंटर का डाटा, यानी कि इस दफ़ा मेरा ये डाटा टू ऐड जो था, जो 9 था, वो चेक हो रहा है 8 के साथ। तो क्या 8 9 से बड़ा है या 9 8 से बड़ा है? तो 9 8 से बड़ा है। अब देखते हैं आगे क्या काम होने लगा। अच्छा जी, हमें पता चला कि 9 8 से बड़ा है, तो फिर डाटा टू ऐड इज़ लेस देन बाइनरी ट्री का करंट पॉइंटर का डाटा, ये चीज़ हो गई फॉल्स, ये चीज़ ट्रू नहीं हुई, यानी कि ये वाला कोड नहीं चलेगा, एल्स वाला कोड चलेगा। एल्स में देखते हैं क्या है। अगर तो बाइनरी ट्री का करंट पॉइंटर का 2 जो है, यानी कि राइट पॉइंटर -1 के इक्वल है, यानी कि उसके राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर बाइनरी ट्री का करंट पॉइंटर का राइट वाला पॉइंटर को पॉइंट करवा दो उस वाली नोड के ऊपर जिसमें अभी डाटा ऐड किया था, और एंटर्ड को ट्रू कर दो। अदरवाइज़ करंट पॉइंटर को, यानी कि अब ये अदरवाइज़ कब चलेगा, जब इसका भी राइट चाइल्ड एग्जिस्ट पहले से करता है। तो फिर क्या करना है, करंट पॉइंटर जहाँ पे बैठा हुआ है उसका राइट पॉइंटर जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उधर भेज दो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2 था और मैंने इसके राइट पे ऐड होना था, लेकिन राइट पे पहले से 3 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अब इसको, ये 2 पे बैठा हुआ था ना मैं, तो वो कह रहा है 2 जिस पे राइट पे पॉइंट कर रहा है मुझे वहाँ भेज दो, यानी 3 पे भेज दो, इन सिंपलर वर्ड्स। और फिर एंड पे ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं भूलनी, नेक्स्ट फ्री नोड को +=1 यानी कि इंक्रीमेंट कर देना है। अच्छा जी, अब एक वेरिएशन इसकी छोटी सी है, वो ये कि कभी कभी वो आपको कहता है कि प्रिंट कर दो जब ट्री फुल हो, तो मतलब यूज़र को बता दो कि ट्री फुल है। तो उसमें आपने क्या करना है, इस वाले इफ़ के साथ एंड पे आना है और यहाँ पे एक एल्स लिखना है और एल्स में लिख देना है कि प्रिंट कर दो जी ट्री फुल है,
ठीक हो गया। बाकी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ सारा कुछ सही है। अच्छा, तो इसके बाद आती है सर्चिंग डेटा। सर्चिंग डेटा में हम वही वाला काम करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर एक पैरामीटर लेते हैं और वो पैरामीटर जो वैल्यू होती है ना हमने ढूंढनी होती है पूरे बाइनरी ट्री के अंदर। तो इसका पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना मैं दिखाता हूँ। तो इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि या तो करंट पॉइंटर -1 के इक्वल ना हो जाए, यानी कि एक साइड एंड ना हो जाए, और या तो फिर आपकी जो करंट पॉइंट की जो डेटा वाला होता है ना, क्योंकि जो 1 जब हम लिखते हैं तो वो डेटा होता है, बताया था मैंने भी। तो जो बाइनरी ट्री का करंट पॉइंटर पे जो डेटा पड़ा हुआ है वो जब तक इक्वल ना हो जाए डेटा टू सर्च के, तब तक लूप चलाते रहेंगे। लूप में क्या करेंगे, इफ़ डेटा टू सर्च इज़ लेस देन बाइनरी ट्री करंट पॉइंटर का डेटा, वही वाली चीज़ है कि डेटा जो हमने सर्च कर रहे हैं अगर वो छोटा है तो हम लेफ़्ट मूव करेंगे, इसलिए करंट पॉइंटर को क्या कर दिया, करंट पॉइंटर इज इक्वल टू बाइनरी ट्री करंट पॉइंटर 0 कर दिया। अदरवाइज़ क्या कर दिया, करंट पॉइंटर इज इक्वल टू बाइनरी ट्री करंट पॉइंटर राइट, मतलब राइट वाले पे भेज दिया। ठीक है, अब मैं एक दफ़ा तुम लोगों को इससे दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल करंट पॉइंटर यहाँ था एंड व्हाट आई एम सर्चिंग इज़ 7। ओके, सबसे पहले उसने करंट पॉइंटर के साथ वैल्यू को चेक किया, 7 इज़ लेस देन 10 करके, तो ये वैल्यू ट्रू हो गई, मतलब कि हमने लेफ़्ट पे मूव करना है। फिर इसने क्या किया कि करंट पॉइंटर जहाँ पे पड़ा हुआ है उसका लेफ़्ट पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा है मुझे वहाँ भेज दो। अगर वैल्यू छोटी ना होती बड़ी होती तो फिर यही काम होता, लेकिन राइट पॉइंटर के साथ होता, क्योंकि फिर हमने राइट मूव करना होता। अब करंट पॉइंटर यहाँ आ गया, करंट पॉइंटर ने कहा 8 इक्वल टू मेरा CP नहीं है, यानी कि लूप अभी चलती रहेगी, सॉरी CP नहीं, डेटा टू सर्च। तो 8 मेरा डेटा टू सर्च नहीं है, इसलिए लूप चलती रहेगी। फिर उसने 8 के साथ चेक किया कि 8 मेरा जो डेटा टू सर्च है उससे बड़ा है या छोटा है, क्योंकि 8 बड़ा है यानी कि डेटा जो मैं सर्च करना चाह रहा हूँ वो छोटा है, इसलिए वंस अगेन हम लेफ़्ट पे मूव करेंगे। लेफ़्ट पे मूव करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और फाइनली हमें हमारी वैल्यू मिल गई है। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरी वैल्यू 7 ना होती 6 होती तो फिर क्या होता, देख लेते हैं वो भी। करंट पॉइंटर मेरा यहाँ पे आ जाता, उसके बाद वो कहता है कि 6 जो है 7 से छोटा है, इसलिए हमने लेफ़्ट मूव करना है। तो करंट पॉइंटर में क्या वैल्यू चल जाती, करंट पॉइंटर में 7 का लेफ़्ट वाला पॉइंटर चला जाता, तो यानी कि CP में चला जाता -1, जिसका मतलब है लूप एंड हो जाती। ठीक हो गया, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। कोड में एग्जैक्टली यही काम हो रहा है। ये देखो कि जब तक करंट पॉइंटर -1 के इक्वल नहीं हो जाता बाइनरी ट्री के डेटा वाले को और डेटा के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक डेटा टू सर्च अगर लेस देन बाइनरी ट्री करंट पॉइंटर डेटा है तो फिर इसको आप जो है लेफ़्ट पे मूव करवा दो, और अगर अदरवाइज़ यानी कि जब बड़ा है तो फिर इसको राइट पे मूव करवा दो और एंड पे रिटर्न कर दो करंट पॉइंटर को। करंट पॉइंटर को रिटर्न करने का मतलब है कि या तो आपका लोकेशन हो जाएगी रिटर्न, और अगर तो नहीं मिला तो -1 रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि लूप तभी बंद होनी है व्हेन इट्स -1। तो ये सर्चिंग का कॉन्सेप्ट बहुत छोटा